अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग की ये 5वीं क्लास है एंड जो 4 क्लासेस गुजर चुकी हैं, उम्मीद है आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो प्रीवियस टॉपिक्स ही हैं, बट हम उन्हें कंबाइन करके ट्रेड किस तरह से करनी है उस चीज़ को देखेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास आज कौन सा टॉपिक अवेलेबल है। बायर्स एंड सेलर्स प्रेशर in binary options trading. Combining buyers and sellers pressure with support and resistance zones is a powerful strategy. बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में बायर और सेलर का प्रेशर कंबाइन करना किसके साथ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, इज ए पावरफुल स्ट्रेटजी। व्हेन रीसेंट कैंडल शोज इंक्रीजिंग बायर्स प्रेशर नियर ए सपोर्ट लेवल, इट सजेस्ट ए पोटेंशियल अपवर्ड मूव। जब रीसेंट के प्राइस एक्शन में आपको बायर्स का प्रेशर नज़र आना स्टार्ट हो जाए नियर ए स्पोर्ट जोन के करीब, तो आपके जो बाय साइड जाने के चांसेस हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। लाइकवाइज इफ सेलर्स प्रेशर ग्रोज इन रीसेंट कैंडल्स नियर ए रेजिस्टेंस जोन, और अगर मार्केट बाय साइड में जा रही है और सेलर्स का प्रेशर आपको देखने के लिए मिलता है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस जोन भी है, तो जो मार्केट का सेल साइड में आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ए डाउनवर्ड मूव में फॉलो, तो डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हो सकता है। वाचिंग दिस प्रेशर नियर की जोन हेल्प ट्रेडर आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन दी ओटीसी मार्केट। बायर्स और सेलर्स का प्रेशर देखना नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये एक हमें अच्छी ट्रेड्स फाइंड आउट करके दे सकता है ओटीसी मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सपोर्ट प्लस बायर्स का प्रेशर, ठीक है। In binary option trading, when the price reaches a support zone, it often signals a potential area where buyer may step in। जब भी मार्केट एक सपोर्ट जोन पे पहुंचती है, चांसेस होते हैं वहां से मार्केट बाय साइड में जाए। बट हमने जो है पहले पढ़ चुके हैं, ये बात पढ़ी है हमने कि हम कभी भी सिंगल चीज़ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सपोर्ट जोन लेंगे और बायर्स का प्रेशर लेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। As the price near this zone increased, buyers pressure can be seen in recent candle। recent candles में आपको buyers का pressure देखने के लिए मिलेगा, indicating a strong possibility of the price bouncing back। कि बाय साइड मार्केट वहां से जाए, इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको स्पोर्ट पे बायर्स का प्रेशर नज़र आता है। दिस ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम बायर्स एट द स्पोर्ट जोन स्ट्रेंथ्स द चांस ऑफ एन अपवर्ड मूवमेंट। तो बायर्स का प्रेशर स्पोर्ट जोन के करीब अगर आपको देखने के लिए मिलता है, तो जो चांसेस हैं मार्केट के उस सपोर्ट लेवल से बाय साइड जाने के वो बढ़ जाते हैं। मीन आपकी जो ट्रेड होने वाली है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, मेकिंग इट ए गुड अपॉर्चुनिटी टू कंसीडर ए कॉल ऑप्शन। मीन आप बाय साइड में एक अच्छी ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दिस कम्बिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड बायर्स प्रेशर हेल्प ट्रेडर मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन इन दी ओटीसी मार्केट। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। सपोर्ट प्लस बायर्स का प्रेशर, ठीक है। ये आपके पास एनिमेशन शो हो रही होगी आपको। ये आपके पास स्पोर्ट जोन है। स्पोर्ट जोन किस तरह से ड्रा करना है हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक हमें अब ये चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, काइंडली जाके वो प्रीवियस क्लासेस को लाजमी देखें, वरना आपकी ये क्लास वाच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप प्रीवियस जो आपको नॉलेज मैंने दिया है उसे माइंड में नहीं लाएंगे, तो इस क्लास को वाच करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो आपको अब रीसेंट के प्राइस एक्शन में बायर्स का प्रेशर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये होती है रीसेंट के प्राइस एक्शन को रीड करना। और ये बात हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि जब नीचे से विक्स होंगी उनका मतलब होगा कि ये बायर्स का प्रेशर है। हम रीसेंट क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। तो ये नीचे से विक्स हैं, मीन बायर्स का प्रेशर है। तो अब मार्केट पहुंची कहाँ पे हुई है, आपके सपोर्ट जोन पे पहुंची हुई है। सपोर्ट जोन की क्या कंडीशंस थी, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि सबसे पहली बात यहाँ पे बायर्स का प्रेशर होना चाहिए। पहला टच, दूसरा टच, ठीक है, दोनों है, बायर्स का प्रेशर भी है। तब हम इसे सपोर्ट जोन कंसीडर करेंगे। फ्रॉम लो प्राइसेस टू कैंडल बॉडीज, एक कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमने हमारे पास एक अच्छा जोन है सपोर्ट जोन। उसके बाद यहाँ पे आपको अब बायर्स का प्रेशर भी नज़र आ रहा है। हमने पढ़ा था कि जब भी नीचे से विक्स होती है मीन बायर्स का प्रेशर होता है, जब ऊपर से विक्स होती है मीन सेलर्स का प्रेशर होता है।
तो ये बात आपको अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं की जा सकती। तो ये आपके पास बायर्स का प्रेशर है, नीचे सपोर्ट जोन है। तो अब मार्केट में बायर्स के कैंडल बनने के थर्ड टच पे ज़्यादा चांसेस होंगे इस पॉइंट पे। मीन अब जो एक्यूरेसी होगी ट्रेड की वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जोन तो है ही है, साथ हमें बायर्स का प्रेशर भी देखने के लिए मिल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये आपकी ट्रेड होनी है, ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी यहाँ पे। सपोर्ट प्लस बायर्स प्रेशर प्लस वीकनेस कैंडल। वीकनेस कैंडल क्या होती है ये अभी देखते हैं। एनिमेशन आई होप आपको शो हो रही होगी। ये आपके पास सपोर्ट जोन है, ये क्या है, बायर्स का प्रेशर है। ये अब आपकी है वीकनेस कैंडल। वीकनेस कैंडल क्या होता है? साइज ऑफ कैंडल होता है बेसिकली। साइज ऑफ कैंडल कैसे है कि यहाँ पे बड़ी बॉडीज है, साइज बड़ा है सेलर्स का, यहाँ पे वीक हो गया बायर्स, सॉरी सेलर्स जो है यहाँ पे वीक हो चुके हैं। इन यहाँ पे तो हेल्दी हेल्दी आ रहे थे, हेल्दी बॉडीज बना रहे थे, यहाँ पे वीकनेस आई है। और ये बात याद रखिएगा कि वीकनेस कैंडल मोस्टली केसेस में आपको नहीं देखने के लिए मिलती, पहले देखने के लिए मिलती थी बट आजकल आपको देखने के लिए नहीं मिलती। वीकनेस कैंडल की बात कर रहे हैं। प्रेशर तो फिर भी मोस्टली मिल जाता है, बट वीकनेस कैंडल बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो ये हर दफ़ा हमें नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इसे मीन हम इतनी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी दूसरी चीज़ों को दे रहे हैं। वीकनेस कैंडल इज़ नॉट ऑलवेज फॉर्म, ठीक है। वीकनेस कैंडल मतलब ज़्यादातर केसेस में नहीं फॉर्मेशन होती इसकी। तो यहाँ पे जो है आपकी ट्रेड होगी। ये आप वीकनेस कैंडल की भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। 3 कंफर्मेशन आपके पास अभी तक आ चुकी हैं। और मैं कहता भी यही हूँ कि जब आपके पास 3 कंफर्मेशन आ जाएं तब आप ट्रेड लिया करें। और मेरी तकरीबन 8 9 या 10 से कंफर्मेशन है, वो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी, कन्फर्मेशंस कैसे यूज़ करनी है उनकी समझ आई होगी, ठीक है। किस तरह अलाइनमेंट करनी है एलिमेंट्स की वो आपको समझ आ चुकी होगी। Resistance plus seller's pressure in binary option trading. When the price approaches a resistance zone, it signals a potential area where sellers may take control. जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है सेल साइड में आए और सेलर्स जो है कंट्रोल में आ जाए। एज द प्राइस दिस जोन इंक्रीज सेलर्स प्रेशर कैन ऑफन बी ऑब्जर्व्ड इन रीसेंट कैंडल। जैसे ही प्राइस इन रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंचती है तो आपको जो है सेलर्स का प्रेशर देखने के लिए मिलता है, इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ प्राइस ड्रॉपिंग। तो जो प्राइस ड्रॉप होने के चांस है, मीन सेल साइड आने के चांस है, वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। दिस ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम सेलर्स एट द रेजिस्टेंस जोन सजेस्ट ए पॉसिबल डाउनवर्ड मूवमेंट, मेकिंग इट ए गुड अपॉर्चुनिटी टू कंसीडर ए पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मीन होता है सेल साइड में आना, डाउनवर्ड की ट्रेड लेना, एंड कॉल ऑप्शन का मीन होता है बाय साइड में ट्रेड लेना, बाय साइड में जाना, ठीक है, अपवर्ड की ट्रेड लेना। Understanding the combination of resistance and seller's pressure help traders make more accurate decision in the OTC market, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, हर चीज़ को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड है रेजिस्टेंस प्लस सेलर का प्रेशर। एनिमेशन आपको शो हो रही होगी। माइंड में पहले स्केच बना लिया करें, जब एनिमेशन चल रही होती है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस प्लस सेलर्स प्रेशर, ठीक है। तो ये बात आपके माइंड में पहले ही आ जानी चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है, सेलर्स का प्रेशर कहाँ पे है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन कैसे ड्रा करना है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रॉम हाई प्राइसेस टू कैंडल बॉडीज, ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन है, ये आपके पास सेलर्स का प्रेशर खड़ा है। जब भी ऊपर से वीक होती है मीन ये सेलर्स का प्रेशर है। अब क्या है, अब मार्केट जो है यहाँ पे आप लोग देखें तो मार्केट बाय साइड में जा रही है बट सेलर्स का प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। और ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, सेलर्स का प्रेशर भी है, रेजिस्टेंस से हमें पता है मार्केट जो है सेल साइड में आती है। तो ये क्या है, प्रेशर जो होता है ये बता रहा होता है कि सेलर्स इंटरेस्टेड हैं
तो यहाँ पे जो आपके ट्रेड विनिंग के चांसेस होते हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। मीन आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से कंबाइन किया जाता है कन्फर्मेशंस को एंड कोई अच्छी ट्रेड फाइंड आउट की जाती है। हर कैंडल पे ट्रेड नहीं की जाती। बाइनरी ऑप्शन में क्योंकि ये बहुत सिंपल है, अपवर्ड या डाउनवर्ड में प्रिडिक्शन करनी होती है और लोग इसी वजह से ज़्यादा लॉस करते हैं इसमें। यही वजह है, इसकी सिंप्लिसिटी जो है इसे मेन थोड़ा कम्प्लेक्स बना रही है, बट ये इतनी कम्प्लेक्स है नहीं। रेजिस्टेंस प्लस सेलर प्रेशर प्लस वीकनेस कैंडल, एनिमेशन आपको शो हो रही होगी। ये आपके पास रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। ये आपके पास सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है। अब हमने ये वाला क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि ये बहुत पीछे है, ठीक है। इस सेलर प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। कुछ रीसेंट की प्राइस एक्शन में चार एक कैंडल हो, पांच कैंडल हो, चार एक कैंडल, चार पांच कैंडल में देखा जाता है, ये बहुत दूर है, ठीक है। तो इसे काउंट नहीं करेंगे। सेलर्स का प्रेशर है एंड ये आपके पास वीकनेस कैंडल है। वीकनेस कैंडल मोस्टली केसेस में फॉर्मेशन में नहीं आती, बट अगर आ जाती है तो आपको ज़्यादा श्योरिटी हो जानी चाहिए अपनी ट्रेड पे, ठीक है। तो इसे वीकनेस कैंडल कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, साइज ऑफ कैंडल है। क्योंकि देखें बायर्स यहाँ पे हेल्दी हेल्दी आ रहे थे, फिर यहाँ पे वीक हो गए। वीक कहाँ पे हुए, बिल्कुल जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो सेलर्स फौरन यहाँ पे एंटर हो आएंगे और मार्केट जो है रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है सेल साइड में। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वीकनेस कैंडल इज़ नॉट ऑलवेज फॉर्म, ठीक है। वीकनेस कैंडल मोस्टली केसेस में फॉर्मेशन में नहीं आती। आज से कुछ साल पहले आती थी, बट आजकल फॉर्मेशन बहुत कम देखने के लिए मिल रही है इसकी। तो जी, तो यहाँ पे हम कोटेक्स पे मौजूद हैं एंड चार्ट ओपन करेंगे एंड कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसकी एग्जांपल देखते हैं, कुछ अगर हमें मिलती हैं तो। AUD कैट OTC मार्केट हमारे पास अवेलेबल है एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे रेजिस्टेंस की एंड सपोर्ट लेवल की। आई थिंक कोई और चार्ट ओपन करना चाहिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल वगैरह नहीं देखने के लिए मिल रही। चलिए इस पॉइंट पे आ जाएं, ठीक है। बल्कि इसे भी छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको समझा तो दूं, एग्जाम्पल भी परफेक्ट है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। देखें यहाँ से मार्केट बाय साइड में जा रही है, फिर सेल साइड में, फिर बाय साइड में, फिर सेल साइड में। ये एक पैटर्न है और OTC पैटर्न्स को फॉलो करती है, इस बात में कोई शक नहीं है, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे उस पर। तो ये पैटर्न ही है ना, डायरेक्ट ग्रीन डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट ग्रीन डायरेक्ट सेल, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल तो देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन आई थिंक ये आपको नहीं समझानी चाहिए बात, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। जिस तरह मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों ने उसी तरह नहीं करना, अपने से जो है मेन ड्रा करें लेवल्स। यार मैंने जो लेवल ड्रा किया वो वर्क भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। यहाँ पे आ जाएं। ये आपने एक लेवल मार्क कर दिया, एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे अब ये परफेक्ट सपोर्ट जोन है आपका, पहला टच, दूसरा टच। यहाँ से मार्केट बाय साइड में गई, यहाँ से भी गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लेवल है। अब इस तरह नहीं करेंगे कि यहाँ से लेके इसकी बॉडी तक ड्रा कर दें, बहुत बड़ा जोन बन जाएगा ये। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई सेंसिबल जोन ड्रा करें जो एक सेंस में आए। अगर आप इतना बड़ा जोन ड्रा कर दोगे ये आपके सेंस में ही नहीं आएगा। तो लीस्ट पॉइंट कौन सा है, बाई साइड यहाँ से मार्केट गई है, लीस्ट पॉइंट वो ये वाला है, यहाँ से गई थी, ये वाला नहीं है, ये गलत होगा, ठीक है। ये गलत होगा, ये आपको ट्रैप करेगा अगर आप इसे इस पॉइंट को लोगे। ट्रैप कैसे करेगा, लेट्स सपोज आपने ये वाला रेजिस्टेंस जोन ड्रा किया है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रैप हो गए हो। जो मेजर मूव स्टार्ट हो रहा है मार्केट का वो ये वाला है। यहाँ से मार्केट बाय साइड में अच्छा खासा गई है, फिर यहाँ पे आई है, इसे टेस्ट किया एक दफ़ा, फिर बाय साइड में। मेजर लेवल ये वाला खड़ा है, ये वाला नहीं है, इसे इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमारी ट्रेड बनती थी। अब मैंने तो बताई है आपको बाय साइड, ओ सॉरी बायर्स
का प्रेशर और सेलर्स का प्रेशर उसके मुताबिक कन्फर्मेशन बताई है। बट आपकी नज़रों में यहाँ पे और भी बहुत कन्फर्मेशन ठहरी हैं, आपको नज़र नहीं आ रही। ये कन्फर्मेशन है, ये वाली जो रिसेंट का प्राइस एक्शन है, ये वाला। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। पैरेलल चैनल लेंगे, पैरेलल चैनल कहाँ गया, ये खड़ा है पैरेलल चैनल, ठीक है। इससे जो है हम इस प्राइस एक्शन को हाईलाइट कर देंगे, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना ही प्राइस एक्शन वाच कर लें, ये वाला, तो ये इनफ है। अगर आपको कैंडल्स का पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप सबको कि जो चार्ट है वो कैंडल से मिल के बना है। जब तक आपको कैंडल फॉर्मेशन का ही नहीं पता होगा, कैंडल फॉर्मेशन किस तरह हुई है, इस कैंडल का क्या मतलब है, उस कैंडल का क्या मतलब है, आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। अब अगर इसी प्राइस एक्शन को रीड करें तो ये ओवरऑल वीकनेस बता रहा है, किसकी, सेलर्स की। वो कैसे, ये बायर्स का प्रेशर है नीचे, बिल्कुल है। ये बायर्स ने हाई प्राइस लगवाई, फिर मार्केट को सेल साइड में पुश किया गया। सेलर्स का प्रेशर तो है, बिल्कुल है, लेकिन पहले बायर्स मार्केट को बाय साइड में लेके गए हैं। ये बात भी आप माइंड में रखिएगा। और हाई प्राइस कौन लगवाता है, बायर्स लगवाते हैं। ये चीज़ हम आई थिंक सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड क्लास में, सॉरी, हमने ये पढ़ी थी। तो जिन लोगों ने वो क्लास एक्टिव होके ली थी उन्हें पता चल चुका होगा। अब देखें, हमें तो पता है कि मेन मार्केट पहले बाय साइड में गई है, फिर सेल साइड में आई है, बट ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है हमारी वो इस लेवल पे खड़ी है। जब तक लेवल पे नहीं आएगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। उसके बाद इस कैंडल को देखें, ये बायर्स का प्रेशर है, फिर यहाँ पे देखें ये बायर्स का प्रेशर है, ये देखें ये हाई प्राइसेस हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है। कंडीशन के मुताबिक चला करें, ठीक है। जैसी कंडीशन बने अपने नॉलेज को उस तरह से इम्प्लीमेंट करें। ये देखें, एक हाई प्राइस ये वाली लगी, ठीक है। ये वाली एक हाई प्राइस है, उसके बाद एक हाई प्राइस ये है, ठीक है। ये अब क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं कि बायर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने में। यहाँ पे भी कोशिश की, ये बायर्स का प्रेशर है। जब नीचे से वीक होती है बायर्स का प्रेशर होता है, ये भी बायर्स का प्रेशर है, ठीक है। ये क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है इस कैंडल का, कि पहले मार्केट बाय साइड में गई लेकिन सेलर्स ने ओवरकम किया और सेल साइड में लाके क्लोजिंग करवा दी। इस कैंडल का यहाँ पे ये कंसेप्ट है। बाय साइड में कौन ले गया, हाई प्राइसेस कौन लगवाते हैं, बायर्स लगवाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि यार बायर्स जो है ना एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव होना स्टार्ट हुए हुए हैं। ये बायर्स का प्रेशर हिटर है। अब शायद आपको चीज़ें समझ आ रही हों कि बायर्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं इन पॉइंट से, लेकिन वो एंटर कहाँ से होंगे, जहाँ पे वो ज़्यादा मिकदार में है। ज़्यादा मिकदार कहाँ पे है, ये सपोर्ट लेवल है। बहुत अच्छा मार्केट बाई साइड में गई है, यहाँ से भी गई है। पहला टच, दूसरा टच, तीसरे पे आप लोगों की ट्रेड बनती है। अब रिसेंट के प्राइस एक्शन से हमें पता चल चुका बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब ये वाली इस कैंडल में जो सेलर्स का प्रेशर था, ये कैंडल साइकोलॉजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कैंडल साइकोलॉजी है जो आप समझ रहे हैं। इस कैंडल में आया सेलर्स का प्रेशर, तो वो सेलर्स का प्रेशर कहाँ गया, वो इन दो कैंडल्स में रिलीज हो चुका है जितना भी था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कैंडल आपके जोन के अंदर आके क्लोज करेगी तब आप लोगों ने ट्रेड करनी है। हमारा जोन कहाँ पे है, ये बॉटम पे ठहरा है, लीस्ट पॉइंट है। इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, तो हमने इस कैंडल बनने का भी वेट किया। ये वाली जो सेलर्स की कैंडल है इसका बनने के लिए वेट किया। मैंने कहा था कि चाहे कैंडल स्क्रीन फाड़ के भी निकल आए ना, आप लोगों ने ट्रेड लेनी है नेक्स्ट कैंडल पे, आप लोगों की ट्रेड बनती है। आप ट्रेड करोगे, फिर वो चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, मैटर ही नहीं करता ये। आप लोगों ने ट्रेड की, ट्रेड आईटीएम रही। उसके बाद यहाँ पे मूव देखें बायर्स का, क्योंकि बायर्स यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और एंटर कहाँ से हुए, यहाँ से हुए। अब अगर कोई और बेवकूफ़ होता यहाँ पे, कोई और बेवकूफ़ यूट्यूबर्स का आप कोर्स देख रहे होते, वो क्या बोलता, यार ये हैमर बनी है, नेक्स्ट आपने बाय साइड में लेना था।
ओ भाई ये पॉइंट ही नहीं है उसका, ये भी तो हैमर खड़ी है। इसके बाद एक दो तीन चार, चार कैंडल सेलर्स की हैं। आप कितने एमटीजी ओपन करोगे, आपका तो अकाउंट वॉश हो जाएगा। छोटे छोटे आपके अकाउंट हैं। देखें, अब आपका एनालिसिस तो यहाँ पे सही है कि यार बायर्स आने वाले हैं, लेकिन आने कहाँ से हैं? आपको अगर इस बात का नहीं पता, आप लॉस कर दोगे। बायर्स का मेन पॉइंट ये वाला ठहरा है, तो बायर्स आएंगे भी इसी पॉइंट से। ठीक है, ये नहीं होगा कि वो यहाँ से एंटर हो जाएं। जो उनकी एक जगह है वो वहीं से ही आएंगे। तो आई होप स्पोर्ट जोन किस तरह से ड्रा करना है समझ आ गई होगी। ये कैंडल का ब्रेक डाउन है। जब तक कैंडल्स का नहीं पता चलेगा, कैंडल साइकोलॉजी नहीं आएगी, लॉस पे लॉस करते जाओगे। बेहतर ये है कि जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ इन्हें बहुत गौर व फिक्र से देखें इन्हें, ठीक है ना। और मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसा नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, या किसी ने फ्री में दे के नहीं रखा हुआ। सब लोगों के पेड कोर्स हैं, और पहले मेरा भी पेड कोर्स था। लेकिन बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम अफोर्ड नहीं करते, हालांकि फ़ीस भी इतनी नहीं थी। मैंने कहा चलें जी, अफोर्ड नहीं करते, मैं आपको फ्री में दे देता हूँ। अब मैं देखता हूँ फ्री में आप लोगों में से कितने लोग इसकी कदर करते हैं। कोई भी कदर नहीं करेगा। अगर मैं पेड देता फिर सारे लोग भागे भागे आ जाते, लेकिन जब फ्री में दी जाती है उसकी वैल्यू ही नहीं होती। इस तरह का ब्रेक डाउन किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताया हुआ। और ये कैंडल साइकोलॉजी रियल में ये होती है। देखो, हैमर के बाद सारे बोलते हैं बाई साइड में जाना है, यहाँ पे फिर चार कैंडल सेलर्स की क्यों बनी है? भाई इस तरह नहीं होता कि एक कैंडल की बेस पे आप ट्रेड करो। आप कंबाइन करते हो डिफरेंट एंगल से मार्केट को, एंड देन ट्रेड करते हो। जैसे हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है। इस कैंडल पे नहीं बनती थी बाय साइड में, क्यों? क्योंकि वो हमारे जोन पे ही नहीं पहुंची अभी। जोन पे ही नहीं पहुंची। यहाँ पे लेंगे डेड रेंज लेंगे। ये जो गैप रहता है अभी नीचे वाला, ये वाला जोन का और इसका, ये कौन फिल करेगा? ये मार्केट ने फिल किया, आपके जोन के अंदर आई या इसे क्रॉस किया, आप लोगों की नेक्स्ट पे ट्रेड बनती है। इस कैंडल पे आप लोग ट्रेड लोगे, चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, डजेंट मैटर। ठीक है। अब कुछ लोगों के मुताबिक ये ब्रेक डाउन हो गया, इतनी हेल्दी कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, ये हो गया वो हो गया, स्क्रीन फाड़ के निकल आए। आप लोगों की नेक्स्ट पे ट्रेड बनती है। टू दी पॉइंट बात है, आप लोग ट्रेड करोगे। ठीक है। इसमें वो कोई डाउट में आने वाली बात नहीं है कि इतनी बड़ी कैंडल बन गई है तो हम ट्रेड ना करें। ओ भाई मैं बोलता हूँ स्क्रीन फाड़ के निकल आए ना, आपकी ट्रेड बनती है, आपके पास इसे पीछे 10-12 कंफर्मेशन हो, आप उन्हें इग्नोर करके एक कैंडल पकड़ लोगे, तो ये एक कैंडल कुछ नहीं कर सकती मार्केट में, कुछ भी नहीं कर सकती। रीसेंट का प्राइस एक्शन मैटर करता है। रीसेंट पे अभी रीड करके दिखाया क्या हो रहा है, बायर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बार बार हाई प्राइसेस लगवा रहे हैं, लेकिन वो एंटर कहाँ से होंगे? अपनी रियल पोजीशन से होंगे। ये बायर्स का प्रेशर है। जब भी नीचे से विक होती है उसका मतलब होता है बायर्स का प्रेशर। एंटर वो कहाँ से हुए? यहाँ से हुए। आपका एनालिसिस तो यहाँ पे सही होगा कि यार बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो यहाँ से एंटर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रियल पोजीशन ये वाली ठहरी है। जैसे ही मार्केट आई है, यहाँ से देख लो कितना क्लीन बाय साइड में गई है। क्लीन मूव क्यों दिखाया है? क्योंकि यहाँ से वो पहले से ही कोशिश में लगे हुए हैं कि मार्केट को बाय साइड में ले जाया जाए। तो आई होप स्पोर्ट का कंसेप्ट आपका ये क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस का भी इसके इसी के उल्ट है। ठीक है, जिस तरह इसे डिस्कस किया है रेजिस्टेंस को भी उसी तरह से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद रेजिस्टेंस पे आ जाएं। ठीक है, रेजिस्टेंस की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। यूएसडी TRY ओटीसी मार्केट हमारे पास ओपन है। मेरी सारे जो भी ये कोर्स चल रहा है ये ओटीसी मार्केट के लिए है, लाइव मार्केट के लिए ये नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसे ओटीसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाइव पे इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये हमने एक जोन ड्रा किया, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक सेंसिबल जोन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखें, ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। सेंसिबल जोन है, सेंस में आ रहा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। ठीक है, और जोन ड्रा करने की कंडीशंस भी कंप्लीट हो रही हैं। पहला टच, दूसरा टच, हाई प्राइसेस से लेके जहाँ पे मोस्टली बॉडीज मीटअप कर रही हैं वहाँ तक हमने इसे ड्रा करना है। वहीं तक ड्रा किया, पहला टच, दूसरा टच, तीसरे पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तीसरे पे हम लोग ट्रेड करते हैं।
लेकिन अभी हम बायर्स और सेलर्स का प्रेशर भी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे रीसेंट का प्राइस एक्शन देख लें, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। मेरे बताने की ज़रूरत ना पड़े, माइंड में स्केच बना लिया करें। ये रीसेंट का प्राइस एक्शन खड़ा है। रीसेंट के प्राइस एक्शन पे क्या हो रहा है, बार बार सेलर्स का प्रेशर आ रहा है। ये प्रेशर है किसका, सेलर्स का। यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे एक, का साइज छोटा करते हैं। मे भी शायद मीन थोड़ा लेंथी हो जाए कोर्स, वीडियो थोड़ी लेंथी होती हो, लेकिन नॉलेज मैं आपको कंप्लीट दे के जाऊँगा, आधा अधूरा नॉलेज नहीं देता आप सबको। मेरी कोशिश होती है हर बंदे को जो है कंप्लीट नॉलेज दूँ, हर बंदा जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। ये अब आपके पास क्या है, सेलर्स का प्रेशर है। ये तो अभी वही चीज़ है ना जो हम पढ़ चुके हैं, कोर्स बहुत बड़ा होने वाला है। ये क्या है, ये सेलर्स का प्रेशर है। लास्ट पे क्या हुआ, एक फुल बॉडी वाली कैंडल बन गई। और अगर आप लोग अभी भी बिलीव करते हो कि एक कैंडल सब कुछ कर सकती है, तो फिर आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, और कोई बात नहीं है। कैंडल यहाँ से चाहे फाड़ के भी निकल आए ना स्क्रीन, आप लोगों की नेक्स्ट पे ट्रेड बनती है सेल साइड में, आप लोगे ट्रेड। फिर वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए वो तो मैटर ही नहीं करता ना, प्रॉफिट लॉस डिसाइड ही नहीं करना आप लोगों ने। अगर आपका एनालिसिस अच्छा है मार्केट प्रॉफिट दे के जाएगी, अगर गलत है मार्केट लॉस कराएगी। देखो यहाँ ये होता ही, ओटीसी ट्रैप ही इसी तरह करती है यार। यहाँ पे प्रेशर था, इस कैंडल में भी आना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये आपकी एक साइकी के साथ खेलती है कि हेल्दी बॉडी बनी है, आप नेक्स्ट बाय साइड में जाओगे, मार्केट सेल साइड में आएगी। और बिगनर लेवल के लोग क्या करते हैं, वो कैंडल गिन रहे होते हैं पीछे बैठ के कि एक कैंडल बायर्स की बनी है, दो बनी है, तीन चार पाँच, पांच कैंडल बायर्स की बनी है, फिर एक और बनेगी। तो मार्केट इस तरह से ट्रैप करती है। कुछ लोग यहाँ पे पैटर्न को लेके बैठे होंगे, पैटर्न पैटर्न भी फॉलो नहीं करना हम लोगों ने, इंडिकेटर भी यूज़ नहीं करने। एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच छः कैंडल ये हैं, उसके बाद एक सेलर्स की आई है, यहाँ पे पांच बनी है, एक रेड आई है, मोस्टली लोगों ने बाय साइड में ट्रेड ली होगी, और मार्केट ने यहाँ पे दो कैंडल पोस्ट कर दी है। तो मार्केट जो है हर तरह से खेलती हुई चलती है आप लोगों के साथ, हर तरह से। और यही वजह है कि जब आप लोगों की ट्रेड लॉस होती है, आपको फील होता है यार मेरी ही ट्रेड लॉस होनी थी। इस तरह की बहुत अजीब फीलिंग्स आती हैं, यार जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तभी लॉस होती है। आप कॉमन साइकोलॉजी लेके बैठे हैं, जैसे दूसरे ट्रेडर सोच रहे हैं आप लोग भी बेवकूफ़ बिल्कुल उसी तरह सोच रहे हो। और ओटीसी में बताया है आपको कि सबसे पहले ब्रोकर का अपना पेट होता है। कॉमन साइकोलॉजी लेके चलोगे, कॉमन एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे सिंपल लोग पकड़ लेते हैं, उस पर ट्रेड करोगे, लॉस ही होगा। जब मल्टीपल चीज़ें कंबाइन करके ट्रेड करोगे, तब वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अभी यहीं पे ही आ जाओ, तो आपको एक और बात बता देता हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किया होगा, ठीक है, इस लेवल को। एक मिनट मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे। कुछ लोग ना इस लेवल को भी रेजिस्टेंस ड्रा करके बैठे होंगे, ये वाला जो लेवल है। और यहाँ पे एक अच्छा एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, लोगों ने यहाँ से सेल साइड में ट्रेड ली होंगी। ओ भाई ये एक टच हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता। कम से कम दो टच होने चाहिए, तब आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कंफर्म होता है। एक टच पे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बनता अभी तक के लिए। नेक्स्ट पे अगर बना, मीन आने वाली वीडियोस कुछ होंगी जिनमें मैं बोलूँगा कि एक टच भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए और कंडीशन है। यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा सकता, बस लोगों ने देखा एक दफ़ा मार्केट यहाँ से गिरी है, अब भी गिरेगी। और जहाँ पे गिरना था वहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर बनाई। और आप लोग जो मेरा कोर्स वाच कर रहे हो, जब आपने बाइनरी ऑप्शन स्टार्ट की थी, आप सबसे पहले पैटर्न के पीछे गए थे कि हैमर के बाद कौन सी कैंडल बनती है, इन्वर्टेड हैमर के बाद कौन सी बनती है। ये इन्वर्टेड हैमर बनी। और बेसिक क्या है पैटर्न की, कि जहाँ इन्वर्टेड हैमर बने मार्केट फॉल करनी चाहिए। मार्केट ने एक दो तीन तीन कैंडल बायर्स की बनाई,
आप लोगों के अकाउंट वॉच कराए। जो इसका रियल पॉइंट था फॉलिंग का, फॉल करने का, वो कहाँ पे था? ये वाला। और ये हम ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट ने जैसे ही उसे अचीव किया, जोन के अंदर आके क्लोज दिया, यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड बनती थी जो आपने ली और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते लॉस होता। ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि ये भी है रेजिस्टेंस लेवल। भाई ये किस चीज़ का रेजिस्टेंस लेवल है? एक टच का रेजिस्टेंस लेवल होता ही नहीं है। यहाँ पे भी लोगों का लॉस हुआ। तो ये क्या होता है? यहाँ पे लोग गुस्से में आ जाते हैं। देखो, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड की लॉस हुआ, यहाँ पे ट्रेड की लॉस हुआ, नेक्स्ट बायर्स की बनी। अब लोगों के साइकी में आता है कि यार ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, मार्केट बाय साइड में ही जाने वाली है। यहाँ पे मोस्टली ने बाय साइड में ली होगी, मार्केट ने सेल साइड में कैंडल्स बनाई होंगी। दिस इज हाउ OTC एलोग्रिथम प्लेज विद योर साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलता है। और यही वजह है आप लॉस करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कॉमन साइकोलॉजी लेके बैठे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी रेजिस्टेंस जोन भी कैसे ड्रा करना है। तो आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे मैं अपना एनालिसिस करके ट्रेड शेयर करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप VIP ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।